नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज एंड मांगड़। कल हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में कि कंप्यूटर प्रोसेसर होते क्या हैं। हम रोज़ाना कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि ये कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। हम इन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। बट ये होता कैसे है, जो बीच की प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, वो इन प्रोसेसर्स के थ्रू होती है। तो हम आज जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसर होते क्या हैं एंड ये काम कैसे करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करके उस डेटा को प्रोसेस करती है और जो रिज़ल्ट होता है उसे आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करवा देता है। यह जो बहुत हार्ड वर्क होता है, जो जटिल कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर भी कर सकता है। और ये जो गणनाएँ होती हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के द्वारा होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट मीन सीपीयू, उसके द्वारा होती है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू में लाइक अ माइंड। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है एंड इसको ऑपरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके रूप में कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है और जो निर्देशों का यूज़ करके उस डेटा को प्रोसेस करता है और जो हमें रिजल्ट मिलता है उस डेटा को आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या प्रिंटर उस पर भेजता है। मतलब कहने का, हमने इनपुट दे दी कीबोर्ड या माउस से और जो आउटपुट आती है वो आती है डेस्कटॉप पे, मॉनिटर पे या जो प्रिंटर। लाइक इनपुट डिवाइस का अलग काम है, आउटपुट डिवाइस का अलग काम है। हमने इंस्ट्रक्शन दे दी इनपुट डिवाइस से, रिजल्ट हमें मिल गया आउटपुट डिवाइस से। एक कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसर सीपीयू बॉक्स के अंदर मौजूद होता है। जो सीपीयू बॉक्स होता है हमारा, जो सीपीयू मशीन होती है, उसके अंदर प्रोसेसर होता है जो उसको वर्क के लिए फैसिलिटीज़ देता है, ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करवाता है कि हम जो भी काम करते हैं वो एक सुटेबल वे से होता रहता है। हमने कुछ भी प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, कोई फाइल बनानी है, कोई प्रोग्राम करना है, कुछ भी XYZ जो भी हमें काम करना है वो इसके थ्रू होता है। और ये कंप्यूटर की सभी गणनाएँ भी करता है, जो भी कैलकुलेशंस होती है वो करता है। क्या आप जानते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है आपके लिए क्या करता है? ये चीज़ों को याद करता है, डिसीजंस लेता है, काउंटिंग करता है और बहुत सी चीज़ें करता है। वैसे ही प्रोसेसर कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में नॉन है और कंप्यूटर के सभी जो वर्क होते हैं, जो सभी वर्किंग होती है वो इसी के द्वारा होती है। इस तरह हम जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसर होते क्या हैं। हम जान भी चुके हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। जो नए आजकल जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को लेवल 1 लेवल 1 कैश के रूप में जाना जाता है, जिसे L1 भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कैश में आवश्यक जो भी हमारी जो नीड होती है वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। माइक्रो प्रोसेसर पहली बार उस सूचना की जांच करता है, कैशे मेमोरी में करता है। कैशे मेमोरी मैंने आपको कल बताया था, 3 प्रकार की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। मैं रिपीट कर देती हूँ। मेन मेमोरी क्या काम करती है, हमारा जो भी डेटा होता है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाता है, जिसे फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। और जो भी डेटा मेन मेमोरी में रहता है वो कभी भी करप्ट हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि वो परमानेंटली सेव नहीं होता है, वो सिर्फ उस मेन मेमोरी में ही रहता है। एंड जब डेटा को हम सेव कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, जो हमारा परमानेंट डेटा होती है उसको स्टोर करती है। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, मैंने बताया था आपको। एंड इसका काम होता है, जो परमानेंटली डेटा होता है, हमारी जो फाइल्स होती हैं वो सेव रहती हैं कंप्यूटर में, हम उसको इन फ्यूचर कभी भी देख सकते हैं। एंड कैशे मेमोरी जो भी हमारा डेटा होता है हम जो बार बार यूज़ करते हैं, जो लेटेस्ट करंटली डेटा हम बार बार यूज़ करते हैं। आप कोई भी काम करते हो तो नीचे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाते हैं कि आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, तो वो इसी मेमोरी के थ्रू होता है। क्योंकि इन फ़ोन भी आप देख लीजिए, कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं हम तो नीचे आपको उसके तो एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि क्या आप इनमें से कुछ टाइप करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं, आपकी स्टोरेज में सेव रहती हैं, जो आपको एट अ टाइम कैशे मेमोरी प्रोवाइड करवाती है
हमारा जो टाइम है उसको बचाने के लिए और एट ए टाइम जो भी हमें चाहिए उसको जल्दी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसमें डेटा को फाइंड किया जाता है, फिर डेटा हमें प्रोवाइड होता है। जबकि कैशे मेमोरी का साइज़ छोटा होता है और जो भी लेटेस्टली डेटा यूज़ होता रहता है वो उसको स्टोर करता रहता है और एट ए टाइम जब भी हमें चाहिए उसको प्रोवाइड करवाता रहता है। तो इसे कैश हिट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जिसकी जो भी स्टोरेज होती है, जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कैशे मेमोरी में रहती है। और अगर माइक्रो प्रोसेसर जो हमारी आवश्यक जानकारी को नहीं ढूंढ पाता, उसे नहीं ढूंढ पाता तो उसे कैश मिस कहते हैं। अगर उसे जानकारी मिल जाती है कैशे मेमोरी में तो उसे क्या कहा जाता है, कैश हिट। आई रिपीट कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर में हमें किसी चीज़ को ढूंढने लगते हैं, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसे सर्च करते हैं, तो अगर हमारी सर्चिंग में वो इंफॉर्मेशन हमें एट ए टाइम प्रोवाइड हो जाती है, हमें वो डेटा मिल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कैश हिट। एंड अगर वो जानकारी हमें नहीं मिल पाती तो उसे क्या कहा जाता है, कैश मिस। तो इन दोनों को कैश हिट और कैश मिस के नाम से जाना जाता है कि अगर आपको मिल गई है इन्फॉर्मेशन तो कैश हिट, एंड देन अगर आपको नहीं मिली है तो इसे कैश मिस के रूप में जाना जाता है। और प्रोसेसर रैम में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे उसे खोजता है, उसके लिए ही वो सर्चिंग करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के जो पहचान है वो अलग अलग पहलुओं पर होती है, जैसे कि क्लॉक स्पीड, FSB और L2 मीन्स लेवल 2 कैशे। प्रोसेसर कितना भी स्पीड से काम करता है और उसको मापने के लिए क्या होती है, गीगाहर्ट्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। गीगाहर्ट्ज़ उसको मापने की इकाई होती है, इसका यूज़ किया जाता है। प्रोसेसर में जितना गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होगा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही तेज़ होती है। क्लॉक स्पीड के बारे में जाना जाए तो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसके अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि बैंडविड्थ, क्लॉक स्पीड। बैंडविड्थ मतलब उसकी रेंज, कि हाँ इस रेंज में इतना डेटा है तो वो उसे कैरी कर पाएगा। क्लॉक स्पीड इस जो स्पीड को व्यक्त करता है कि जिस पर माइक्रो प्रोसेसर को एक जो निर्देश होता है उसे संभालता है। माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 66 MHz मेगाहर्ट्ज़ से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक रहती है। FSB मतलब फ्रंट साइड बस जिसे कहा जाता है, फ्रंट साइड बस इसकी फुल फॉर्म है। FSB सिस्टम मेमोरी में CPU की जो स्पीड होती है उसको शो करता है और उस गति को, उस स्पीड को मापता है, मेजर करता है, जिस पर CPU रैम के साथ संचार करता है, मतलब उसको डेटा को स्प्रेड करता है। FSB की जो स्पीड होती है वो 66 से 1333 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। L2 कैशे। अब बहुत से प्रोसेसर के पास लेवल 2 कैशे मेमोरी होती है, ये लेवल 1 कैशे की तरह ही काम करती है। 256 KB से 8 MB तक इसकी जो स्टोरेज पावर होती है वो उसकी क्षमता होती है कि ये 256 KB से 8 MB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर हम बात करें CPU की तो इसमें मैंने आपको यूनिट्स बताए थे, 3 यूनिट्स, वो भी प्रोसेसर के अंदर काम करते हैं, क्योंकि CPU कहाँ होता है, CPU प्रोसेसर कहाँ होते हैं, CPU में। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर कोर, इंटेल, पेंटियम, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो कोर होती है ये CPU की मूल कैलकुलेशन जो इकाई होती है उसे होती है। इंटेल प्रोसेसर हाइपर थ्रेडिंग का समर्थन जो करते हैं। अगर इजी लेवल में कहा जाए तो इंटेल के द्वारा विकसित जो प्रोसेसर होते हैं हाइपर थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं। हाइपर थ्रेडिंग तकनीक द्वारा एक प्रोसेसर 2 लॉजिकल विभिन्न प्रोसेसर के रूप में भी कार्य कर सकता है। प्रोसेसर के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में बात करें तो 1993 में इंटेल प्लैटिनम माइक्रो प्रोसेसर ने लॉन्च लें कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ 2 कार्य करने में एक्टिव बनाया था, जिसके द्वारा क्या होता है, हम इसकी जो वर्किंग होती है हमारी उसको एग्जीक्यूट करने की जो क्षमता होती है उसमें इसकी अधिक प्रोसेसिंग की आवश्यकता थी। इंटेल तब धीरे धीरे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पेंटियम 2, सेलेरन, पेंटियम 3 और पेंटियम 4 ड्यूल कोर 2 क्वाड प्रोसेसर जो है एक के बाद एक एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ एग्जीक्यूट होते गए। और जो प्रोसेसर हैं वो काम किस में करते हैं, CPU में। और CPU के जो पार्ट होते हैं ALU, CU,
MU मीन्स मेमोरी यूनिट। ये अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ALU क्या करता है, जो मैथमेटिकल पोर्शंस होता है उसको कैलकुलेट करता है वो, और जो CU होता है वो जो भी हमारी वर्किंग होती है उसको कंट्रोल करता है, और मेमोरी यूनिट जो भी हमारा मेमोरी का काम होता है उसको ध्यान रखता है। आज हमने जाना कंप्यूटर प्रोसेसर होते क्या हैं। धन्यवाद।